आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में आज नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर विजय हासिल हुई है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है। चुनाव जीतकर आए भाजपा के विधायकों ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास कार्य होंगे। मीरगंज के विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने कहा, अब डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि बरेली में एक एम्स खुले, जिसमें कि लोगों का बेहतर इलाज हो सके। अब जनता का आशीर्वाद है, इसलिए जीते। भाई जनता ने आशीर्वाद दिया, जीत का श्रेय किसे देंगे आप? जनता ने एक बार आपको फिर विधायक बनाया, तो किस तरीके से विकास होगा क्षेत्र में जो शेष कार्य रह गए हैं वो होंगे। और जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है धरातल पे आकर, उसी का रिजल्ट परिणाम है कि आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में फिर से सरकार बन रही है। और आप देख रहे होंगे जैसा टीवी पर रुझान आ रहा है, हम लोग करीब 270 से 280 के आसपास पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे माननीय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये करिश्मा है। हमारी पार्टी में सभी जनता ने हमारी जनता जो है उत्तर प्रदेश की, उसका बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बड़ा आशीर्वाद जनता ने फिर दोबारा दिया है। वहीं चुनाव जीत कर आए नवाबगंज के विधायक डॉक्टर MP आर्या का कहना है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार के नए अवसर निकाले जाएंगे। और ये सवाल पूछा गया कि बरेली में अभी तक कोई भी ICU नहीं है, साथ ही 300 बेड अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं है। बरेली के अंदर डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन चीजों पर ध्यान देकर इन कमियों को पूरा किया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है और श्रेय भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की और प्रदेश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ, इनकी सरकारों ने जो अच्छे काम किए हैं, यही पार्टी को विजय का कारण बना है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आप जीत के आए हैं नवाबगंज के लिए। देखिए, प्राथमिकताओं के लिए खास तौर से हमारे युवा एम्प्लॉयड हो सकें, इसके लिए कुछ मतलब स्किलनेस के सेंटर्स खुलें, कुछ व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र खुलें, नवाबगंज में एक रोडवेज का बस स्टेशन बने, नवाबगंज से कुड़राकोठी तक का एक सुंदर सा रोड बन सके, ऐसी प्राथमिकताएं अपनी है। बरेली को 3 डॉक्टर मिले हैं MLA जी। बरेली आज भी तरस रहा है, ना ICU है, ना NICU है, ना वेंटिलेटर चलते हैं। इसका चिकित्सा में सुधार करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम कर रही है। आपको अगर याद हो तो उत्तर प्रदेश में अब से 5 साल पहले तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 37 मेडिकल कॉलेजेस से ज़्यादा हैं। बरेली का 300 बेड का अस्पताल सफ़ेद हाथी बन चुका है। डॉक्टरों की कमी है कि कुछ नहीं होता वहाँ, इलाज नाम की चीज़ नहीं। पिछले साल 5 साल आपकी सरकार रही, क्या अब आगे कुछ उम्मीद है? देखिए, हॉस्पिटल बना है तो निश्चित रूप से डॉक्टर्स भी आएंगे, बाकी सुविधाएं भी विकसित होंगी, ये बात तय है। पिछली बार सरकार जो थी डॉक्टरों के दबाव में रही है, उसके बाद डॉक्टरों की बहुत कमी रही है। 400 की वैकेंसी है, 200 डॉक्टर उसको मिले। इस बार सरकार को चेंज करेगी अपना रुझान? देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता महसूस हो रही है तो निश्चित रूप से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी होगा। और दूसरी खास बात यह है कि पिछले 1-2 साल से डॉक्टरों की डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गई। कोरोना के कारण से जो जितनी आवश्यकता हुई उतनी पूर्ति नहीं हो सकी, लेकिन आगे से डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होंगी। वहीं कैंट विधानसभा से जीतकर आए विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि ये सरकार के किए गए कार्यों की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यों से जनता खुश थी, इसलिए उनकी और भाजपा की जीत हुई है। कैंट के विकास कार्यों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी संभव होगा वह विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही कहा कि इस वक्त डबल इंजन की सरकार है, जमकर विकास कार्य होंगे। धन्यवाद। ये मेरे बरेली के सभी आदरणीय सम्मानित नागरिकों के विश्वास की जीत है। मैं उनका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि ये जीत उनके विश्वास की जीत है।
भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की और उनके द्वारा किए गए जनता में विश्वास और सुरक्षित माहौल की ये जीत है। कैंट के विकास के लिए क्या करेंगे अब आप? जो भी संभव होगा वो करेंगे। अब डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ करेगी। देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ने वाला है। बितरी चैनपुर विधानसभा से जीते भाजपा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि ये योगी और मोदी के अच्छे कार्यों की जीत है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, जल्द ही विकास कार्य बेहतर ढंग से किए जाएंगे। योगी और मोदी के द्वारा किए गए कार्यों से जनता खुश है, इसलिए दोबारा से जनता ने भाजपा की सरकार बनाई है। देखिए, जीत का श्रेय निश्चित ही, क्योंकि मैं बचपन से बाल स्वयंसेवक रहा हूँ, तो सभी लोगों को साथ लेना, सभी लोगों के साथ कार्य करना, ऊपर मत रखो यार। पूरा संघ लगा हुआ था। टिकट के लिए माननीय हमारे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, माननीय संतोष गंगवार जी, माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी, जितने भी क्षेत्र की जनता थी, सब लोगों का इतना प्यार, इतने स्नेह था। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इतना ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, फिर भी कहीं कहीं बिल्कुल भी वोट नहीं थे, लेकिन दूसरे लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि वो 23,000 से कोई पीछे चलता हो और फिर वो इतनी बड़ी जीत करता हो। बिना प्यार के तो नहीं हो सकता। क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब? इतना ज़्यादा प्यार मिला आपका, किस तरीके से बदलाव, क्योंकि आप बहुत सर्जन भी हैं, किस तरीके से बदलाव लेके आएंगे समाज में और प्रदेश में? देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, आप लोग समझ सकते हैं, उतना प्यार वो लोग मुझे करते हैं। क्योंकि हमारा जो बितरी विधानसभा है कि थोड़ा सा 2 भागों में करीब बटा हुआ है, तो एक हिस्सा थोड़ा दूर है, जो मुझसे हो सकता है उतना मुखातिब मेरे से जान पहचान ना रही। निश्चित ही वो 5 साल में मुझे इतना जानेगा कि बिथरी में कोई दूसरा लड़ने से पहले सोचेगा कि इलेक्शन लड़ना भी चाहिए। आपने एम्स की मांग उठाई थी जब आप बीच में बात करते थे, क्या बरेली के लिए एम्स की मांग दोहराएंगे? देखिए, एम्स एक अलग विषय है, लेकिन भारत ये जो हमारा बरेली है, यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे कार्डियक सर्जरी हो पाए, किसी का एंजियोग्राफी हो पाए। निश्चित ही गरीब जो रिक्शा चलाता है, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड से उसको सुविधाएं दी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही फ्लो में चला सरकारी एक हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज हो। किसी को वेंटिलेटर पर रखना हो तो वहाँ पे वो अपना इलाज करा पाए। आयुष्मान के अलावा भी सरकारी इतनी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। थैंक यू। बरेली शहर विधानसभा से जीतकर आए भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के अच्छे कार्यों की जीत है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में बेहतर कार्य किए गए हैं, जिस वजह से ये नतीजे निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के मुकाबले इस बार 5 गुना ज्यादा विकास कार्य किए जाएंगे। ये समझते हैं इस बार की जो जीत है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जनता की सेवाओं के लिए जनता ने वोट दिया है, और जनता ने मुझसे जो स्नेह दिखाया है, मुझसे जो प्रेम किया है, और लगभग 32,000 से अधिक वोटों से जिताया है, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे मोदी जी योगी जी ने जो काम किए हैं वो जनता भूल नहीं सकती, और आगे आने वाले 5 साल में पिछले सालों के मुकाबले 5 गुना काम ज़्यादा होंगे। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।